हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल अपकमिंग एग्जाम्स। देखिए, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं 2026 के, उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें मैं लेकर आई हूँ। और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 2 से 3 सवाल निश्चित रूप से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसी के सीरीज़ में आइए देखते हैं 2026 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कौन कहाँ नियुक्त हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है इस वीडियो की कि इसमें वही क्वेश्चन शामिल हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना है तो स्टडी करना होगा स्मार्ट। इसी के सीरीज में देखते हैं आज का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कौन सा है। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई है लगभग काफ़ी सालों के बाद। जो पिछली सरकार थी वो 2011 से लेकर 2026 तक शामिल थी। तो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा, शुभेंदु अधिकारी होगा। किस पार्टी के थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये बीजेपी से थे। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर चीफ होगा, राइट आंसर होगा NS राजा सुब्रमणी। और ये किसके स्थान पर आए हैं, तो ये आए हैं अनिल चौहान के स्थान पर। देखिए ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, देखिए भारत के जो तीनों सेनाएं हैं, जल थल और वायु, इसके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। राइट आंसर होगा अशोक कुमार लाहिरी। देखिए ये जो नीति आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यानी कि वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे नरेंद्र मोदी। निधि छिब्बर जो हैं वो इसकी CEO है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये योजना आयोग के स्थान पर हुई थी और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, मई 2026 में RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये हैं रोहित जैन। ये आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, ये रोहित जैन है और इनकी नियुक्ति RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में हुई है। अगर हम RBI को देखें, इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में 1 अप्रैल 1935 में। नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। इसके साथ में RBI की एक गवर्नर कौन है, ये नाम भी आपको याद रखना जरूरी है, तो वो है संजय मल्होत्रा। देखिए RBI में गवर्नर के साथ साथ 4 अन्य डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो इसीलिए ये 4 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक है रोहित जैन जो कि डिप्टी गवर्नर के तौर पर शामिल हुए हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साध्वी निरंजन ज्योति। अगला सवाल है, देखिए मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। जिस स्थान पर मुझे लगेगा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहीं पर मैं एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगा और टू द पॉइंट होगा। अगला सवाल है, मई 2026 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि MSME में सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं भरत खेरा। अगला सवाल है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा C जोसेफ विजय। और ये एक अभिनेता हैं, ये पहले अभिनेता थे, अब ये तमिलनाडु के CM हैं। इनका जो पार्टी का नाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो है TVK यानी कि तमिलागा वेट्टी कचकम। ये इनके पार्टी का नाम है। और इस पार्टी ने देखिए सबसे ज़्यादा 108 सीटों से जीत हासिल की। इन्होंने जो शपथ लिया था वो 4 मई को लिया था 2026 में। अगला सवाल है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जो भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं उसके लिए तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इनसे संबंधित सभी डिटेल्स को देखकर जाएं क्योंकि यहाँ से 2 सवाल तो निश्चित रूप से बिहार के एग्जाम्स में पूछा जाएगा। देखिए अप्रैल 2026 में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं
सम्राट चौधरी। कि ये जो सम्राट चौधरी हैं ये किस पार्टी से हैं, तो बीजेपी से हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बीजेपी से मुख्यमंत्री बनने वाले ये पहले व्यक्ति हैं बिहार में। ये जो सम्राट चौधरी हैं ये 2024 से बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब ये वर्तमान में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्च 2026 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं तरनजीत सिंह सिद्धू। अगला सवाल है, मार्च 2026 में बिहार के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं, तो देखिए बिहार में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के साथ साथ राज्यपाल की भी नियुक्ति हुई है और ये कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पेशली बिहार के एग्जाम्स के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा प्रवीण वशिष्ठ। अगला सवाल है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं, तो ये बने हैं TCA कल्याणी। अगला सवाल है, वर्ष 2026 में BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये बने हैं मिथुन मनहास, पहले इसके अध्यक्ष थे वो जय शाह थे। BCCI को देखें तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो सचिव है वो है देवजीत सैकिया। अगला सवाल है, सेंट्रल जेल श्रीनगर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है सबा शॉल। देखिए जब भी बात आती है पहला कौन बना और पहली कौन बनी और खास करके पहली महिला कौन बनी, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सबा शॉल। ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। देखिए ये है, सेंसस 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुदर्शन पटनायक। देखिए ये एक रेत आर्टिस्ट हैं और ये उड़ीसा राज्य से हैं और इसमें खास बात ये है, सेंसस 2027 में खास बात ये है कि ये हमारे भारत की पहली पूर्ण डिजिटल सेंसस होगी, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटली इसमें एकत्रित की जाएंगी। अगला सवाल है, RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो ये बनी है सोनाली मिश्रा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं संतोष कुमार यादव। अगला सवाल है, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं, राइट आंसर होगा प्रवीण कुमार। देखिए BSF जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और ये जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 1 दिसंबर 1965 को हुआ था, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला सवाल है, फरवरी 2026 में दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये बने हैं शिखर धवन। अगला सवाल है, अप्रैल 2026 में भूमि संसाधन विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, इसके सचिव कौन बने हैं, तो ये बने हैं नरेंद्र भूषण। अगला सवाल है, जनवरी 2026 में बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये बने हैं नितिन नवीन जो कि बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगला सवाल है, भारत के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन नियुक्त हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। ये वही चीफ जस्टिस हैं जिनके टिप्पणी के बाद ही अभी हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण हुआ है। इसमें आप अगर इंस्टा वगैरह पे आप जाकर देखें तो इसमें 22 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो ये जो टिप्पणी की थी ये किन्होंने की थी, इन्होंने ही की थी जस्टिस सूर्यकांत ने, जो कि किस नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 53rd नंबर के। देखिए ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे आप लाइटली ना लें, नंबर को जरूर याद रखें। अगला सवाल है, फरवरी 2026 में मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, 13वां आप जरूर याद रखेंगे। तो 13वें मुख्यमंत्री बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह।
इसके साथ-साथ ये किस पार्टी के हैं, ये ध्यान रखना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये बीजेपी से बने हुए हैं और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मणिपुर के सिंगजामई विधानसभा क्षेत्र से हैं। अगला सवाल है, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये एक फीमेल है जिनका नाम है निधि तिवारी। अगला सवाल है, सेंट्रल होम मिनिस्टर के पूर्वोत्तर सलाहकार कौन बने हैं? यानी कि सेंट्रल जो हमारा होम मिनिस्ट्री है, उनके एक सलाहकार वो हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र से हैं भारत के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजीत लाल। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत की सेंट्रल बैंक है। देखिए इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं संजय मल्होत्रा। अगला सवाल है, मई 2026 में संसद के लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं केसी वेणुगोपाल। ये जो लोक लेखा समिति है ये क्या होता है? तो ये भारत सरकार के जो जितने भी वित्तीय खाते होते हैं और जो CAG के जो रिपोर्ट होते हैं वो संसद के कहने के अनुसार या संसद के नियम के अनुसार बने हैं या नहीं, ये जांचना इस समिति का मुख्य कार्य होता है। देखिए इसमें टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो 22 होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर्स जो होता है वो लोकसभा से होता है और 7 मेंबर्स जो है वो राज्यसभा से होता है। तो इसके जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं केसी वेणुगोपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में 2026 में इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके नए अध्यक्ष कौन है? इसरो क्या है? भारत की स्पेस एजेंसी है। तो इनका नाम है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ये इसरो के नए अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ये बनी है जस्टिस निशा गिल। क्योंकि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के सुरक्षा सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं पराग जैन। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव कौन बने हैं? देखिए दूसरे प्रधान सचिव बने हैं शक्तिकांत दास। पहले कौन है? तो वो है PK मिश्रा। तो PK मिश्रा जो हैं ये पहले प्रधान सचिव हैं और शक्तिकांत दास जो हैं ये दूसरे प्रधान सचिव हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, PM नरेंद्र मोदी के 2 प्रधान सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से। देखिए हाल ही में सूरीनाम देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये बनी है जेनिफर सिमंस। देखिए यहाँ पे पर मैंने ऑप्शंस में कंट्री का नाम दे दिया है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शंस पे ध्यान ना दें बाकी के। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा जेनिफर सिमंस जो कि सूरीनाम देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला सवाल है, इंटरनेशनल पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं एंड्रयू पार्सन्स। और पैरालंपिक क्या होता है? जो कि फिजिकली जो चैलेंज्ड होते हैं उनसे रिलेटेड जो ओलंपिक होता है उसे पैरालंपिक कहते हैं। देखते हैं अगला सवाल, भारत के 16वें महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा R वेंकट रमनी। देखिए महान्यायवादी जो होता है ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है और देश का पहला विधि अधिकारी होता है। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं, यही है भारत के 16वें महान्यायवादी। यहाँ देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझ लेते हैं। देखिए ये भारत के 16वें महान्यायवादी थे। इनका जो कार्यकाल है वो 2025 तक था, लेकिन अभी वर्तमान में इनका कार्यकाल 2027 तक हो गया है। तो इसीलिए ये अब हो चुके हैं भारत के 17वें महान्यायवादी। तो ध्यान रखेंगे ये 16वें महान्यायवादी भी यही थे और 17वें महान्यायवादी भी यही हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में IOC की नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है सोराया अघाई हाजी आगा। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो सोराया अघाई हाजी आगा हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये ईरान की पहली
महिला हैं जो इसकी अध्यक्ष बनी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देश का नाम आप जरूर याद रखेंगे, ये किस देश की है? ईरान की है। अगला सवाल है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं सतीश कुमार, ये है इमेज में सतीश कुमार। देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, हाल ही में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एना लेना बेरबाक, जो कि 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। 39 सवाल है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान के हैं। और आज के वीडियो का लास्ट सवाल है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सवाल है, भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी कौन नियुक्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी, और ये है हरियाणा से। देखिए, एडीसी जो है राष्ट्रपति का सैन्य सहायक होता है। ये एक ऐतिहासिक नियुक्ति है क्योंकि पहली बार किसी भी राष्ट्रपति की एडीसी एक फीमेल बनी है। देखा जाए, जो राष्ट्रपति होता है उनके लिए 5 एडीसी होते हैं, जिसमें पहली बार इस महिला की नियुक्ति हुई है, जो कि है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर समाप्त होता है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन। देखिए, आपके एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो कहीं ना कहीं इसी सवालों में से एक होंगे, इसीलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।